बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जंग अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जाएगी। एक बहुत बड़ी और आखिरी जंग, वर्ल्ड वार 3 कहा जा सकता है। 2 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन ये अब तीसरी जंग है जिसको वर्ल्ड वार 3 कहा जाता है। पाकिस्तान की हदूद में ये जंग अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं रहा। बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े हमले किए जाएंगे। हमलों का आगाज़ हो चुका। पीडीएम अपनी पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर रही है। मरियम नवाज ने अपने जलसे में 2 हाज़र सर्विस जजेस का नाम ले दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि 2 हाज़र सर्विस जजेस की ट्रोलिंग की गई, जलसे में उनका नाम लिया गया, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाए गए, उनको गालियाँ निकाली गई। जो पेड एंकर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए कि इवन चीफ जस्टिस ने जो कहा था कि सुबह आइन ने मेरे दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, तो इसके ऊपर मज़ाहिया खाके बनाए गए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नाम का एक रिपोर्टर है, जियो से ताल्लुक़ रखता है, उसने इसके ऊपर मज़ाहिया ट्वीट की। ये हालत हो चुकी है। जो लोग इम्पोर्टेड हुकूमत पीडीएम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो अब अपनी हर हद को क्रॉस कर चुके हैं। वो हर हाल में इस सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बगैर उनकी चलने वाली नहीं। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि अगर वो इसी तरह इमरान खान का मुकाबला करेंगे तो हार जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान उनको जीतने नहीं देगा, इमरान खान इनको जलील कर मारेगा। अवाम का तो इन्होंने हाल कुछ नहीं छोड़ा हुआ, तो इमरान खान अब इनका हाल भी कुछ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक खबरें हैं। IMF के साथ जो डील होने जा रही है, ये उसकी सब शराइत को मानी जा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं है। अब शरह सूद के हवाले से भी ये खबर मिल चुकी है कि उसमें 2% का इजाफा होने जा रहा है। एक तरफ सागदार साहब मजहबी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर सूद का खात्मा करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ 2% का इजाफा होने जा रहा है। ये खबरें अब कन्फर्म हो चुकी हैं कि एग्रीमेंट में ये चीज़ जो है वो मानी जा चुकी है। यानी एग्रीमेंट से पहले ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की हुकूमत, कमज़ोर बगलोल हुकूमत जो है वो सारी चीज़ें मान रही है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। आप यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर अफरात-ए-ज़ार इस पर 40% है, और उसके ऊपर जब शरह सूद में 2% और इजाफा होगा तो बिजनेसमैनों का क्या हाल होगा, पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल होगा। लेकिन ये अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं, उनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। आइन में वाज़ह लिखा हुआ है कि 90 रोज़ में आपने इलेक्शन करवाने हैं, हर हाल में करवाने हैं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम ये होने नहीं देंगे। जब आइन कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने हैं तो इसमें 2 राय नहीं हो सकती। लेकिन ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, आप फाड़ दो, आप तब्दील कर दो, आप रद्दी की टोकरी में फेंक दो, इस आइन को दफ़ा दूर कर दो। हम नहीं मानते, जुल्म के ये तकाज़े हम नहीं मानते, ये इनका कहना है। ये कहते हैं कि हम हर हाल में अपनी हुकूमत को कायम रखेंगे, यही हुकूमत आगे चलेगी। जो लोग इनके पीछे थे, इनकी पुश्त पे थे, वो भी अब परेशान हो चुके हैं कि अब कैसे ये चलाएं। ये जो कंपनी है आगे चलने वाली नहीं, क्योंकि इसके पास सोच नहीं, अकल नहीं, समझ नहीं, कुव्वत नहीं, तो ये कैसे कंपनी आगे चलेगी। जो लोग इस कंपनी को चलाने की ख्वाहिश रखते थे, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था और इनको लाए थे, वो भी अब परेशान हैं। लेकिन उनके पास हल नहीं है, क्योंकि जो दबाव वो इमरान खान के ऊपर डाल चुके, जो हरकत वो इमरान खान के साथ कर चुके, अब एक मेज़ के ऊपर बैठना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेरी राय में कुछ लोगों को मेज़ के ऊपर बैठना होगा, ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ हालात बेहतर हो सकें। खैर, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। पीडीएम ने यह दरख्वास्त दी कि 2 जजेस जिनका नाम जलसे में लिया गया था, मज़हर अली अकबर नकवी और एजाजुल हसन, इनको उस लार्जर बेंच से निकाल दिया जाए। फिर ये दरख्वास्त भी दे दी कि आप एक फुल कोर्ट बेंच बनाएं, उसमें ये 2 जजेस शामिल ना हों। ये उनकी दरख्वास्त थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक काज लिस्ट जारी हुई। कराची में फ़ाइज़ ईसा साहब और अज़हर रिजवी साहब ने समाअत करनी थी, तकरीबन 300 केसेस की समाअत करनी थी। वो काज लिस्ट मनसूख कर दी गई, तो लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि अब फुल कोर्ट बेंच बनने जा रहा है, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। वो 2 जज इसमें शामिल होंगे या नहीं, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा और अज़हर रिजवी इस बेंच में लाजमन शामिल होंगे। ये मुख्तलिफ अफवाहें थी, इसके ऊपर मैंने भी बात की। हो सकता है कल मंडे वाले दिन ऐसा बेंच बन जाए जिसमें ये 2 फ़ाइज़ ईसा और अज़हर रिजवी साहब शामिल हों। लेकिन अभी जो काज लिस्ट जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। काज लिस्ट ये कहती है कि सिर्फ 9 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे इस केस की समाअत करेगा,
और वो 9 रुकनी बेंच है जिसमें वो 2 जजेस शामिल हैं जिनके ऊपर पीडीएम ने एतराज़ किया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल हसन वो अभी तक उस बेंच में शामिल हैं। वो बेंच इसके अलावा किसी केस को नहीं सुनेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला कर लिया हुआ कि सबसे पहले इस केस को ख़त्म किया जाएगा, फिर किसी और की तरफ ध्यान दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा सख्त फैसला किया। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है। कुछ ताकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन से भी मिली है। उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तारीख की बहुत बड़ी तब्दीली। पीडीएम के पास इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान बार था और उसी के ऊपर वो खेल रहे थे। लाहौर बार और इस्लामाबाद बार में इलेक्शन होने जा रहे थे। उन्हें बड़ी ख्वाहिश थी, उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ अगर वो जीत जाते हैं तो उनके पास एक मजबूत सेटअप बन जाएगा जिससे वो अदलिया के ऊपर दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब्दीली अब हर तरफ आ चुकी, इसमें कोई शक नहीं रहा। इमरान खान के हमायती अब हर जगह मौजूद हैं। लोगों ने अपना माइंड शो कर दिया। लोग अब तब्दीली चाहते हैं। पीडीएम की हुकूमत को और इनके अलाइज को बदतरीन शिकस्त हुई। एहसन बोन और आजम नजीर तारड़ का ग्रुप लाहौर में बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ। चौधरी इश्तियाक और सबाहत रिजवी 2 ऐसे करदार हैं जो हमद खान ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बदतरीन शिकस्त दी आजम नजीर तारड़ और एहसन बोन के ग्रुप को। तकरीबन 3000 वोटों का फ़र्क है। लाहौर बार की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि खातून जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गई हैं और जो सदर का इलेक्शन है वो 3000 वोटों से जीता गया है। लाहौर बार की ये तारीख है। और कल वहाँ पर इमरान खान के हक़ में नारेबाजी हुई जिससे ये अब तासर मिलता है और जिसकी वजह से पीडीएम की हुकूमत बैकफुट पर चली गई है कि अब लाहौर बार जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पीछे खड़ा होगा, वो उनको सपोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक्शन जो हैं वो इसको जाहिर भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्शन से ताकत हासिल की है, इसलिए उन्होंने कुछ सख्त फैसले करने का फैसला कर लिया। दूसरा सख्त फैसला जो ये किया जा रहा है कि जो मरियम नवाज ने तनकीद की थी उसको वैसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ये काम ऐसे ही जारी रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, ये उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा पहले इस केस का हम मकूद ठप्पेंगे। ये भी फैसला हो चुका है। ज़राए ये बताते हैं कि तमाम जजेस ने यह फैसला किया है कि यह मामला इतना सादा नहीं है, इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। जो लाडली बिगड़ी हुई शहजादी है उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इस मामले को मुंतकी इंजाम की तरफ लेकर जाना होगा। इसके ऊपर तौहीन अदालत का नोटिस फॉरवर्ड करना होगा और ऐसा होने जा रहा है। मंडे को ये भी खबर है कि एक ऐसा नोटिस जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह दोनों को बुलाया जाएगा। अब तो ख्वाजा आसफ साहब ने भी असम्बली के अंदर बहुत सख्त तनकीद कर दी है। यानी ये सारे लोग लगे हुए हैं। ख्वाजा साहब ने तो ये भी कहा है कि यार मेरा सियासी कैरियर ख़त्म होने के करीब है, मैं खात्मे की तरफ जा रहा हूँ। खात्मा तो उनका 2018 में ही हो चुका था जब वो इलेक्शन हार रहे थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन किया और बाजवा साहब ने कहा परेशान ना हो, बच जाओगे। और वो बच गए। 5 साल उनको मिल गए। ये उनकी मेहरबानी बाजवा साहब की जो उन्होंने ख्वाजा साहब के ऊपर की। अब ये कोशिश दोबारा कर रहे हैं कि उमर डार और उस्मान डार को हरा पाएँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एक दर्जा चहारम के मुलाजिम हैदर अली को इन्होंने पकड़ा, उसको मारा और उसका तराफी बयान जो है वो उसको वायरल कर दिया। उसके बाद वो हैदर अली इमरान खान के पास आए और उन्होंने इमरान खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पूरी कौम के सामने इस सिस्टम का गंदा चेहरा खोल कर रख दिया कि देखो ये गंदा सिस्टम पाकिस्तानियों के साथ अब किस हद तक जा रहा है। अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए ये गंदे लोग किस तरह का अमल कर रहे हैं। बहुत ख़तरनाक सूरत हो चुकी है। माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुकी है। आने वाले दिन बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर आइन के साथ खड़ी होगी, नज़रिया ज़रूरत को दफन करेगी, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।